मेरे भाई बहनों, उद्धव शेंडे का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे भाई बहनों, हमारी संस्कृति में पौराणिक कथाओं का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे व्रत और त्यौहार, हमारी परंपराएं पौराणिक कथाओं की मान्यता पर आधारित है। हम पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते हैं, पौराणिक कथाओं पर हमारी आस्था है। लेकिन पौराणिक कथाएं सत्य है कि असत्य है, क्या सच है क्या झूठ है, इसका विचार हम करते नहीं हैं। जिस प्रकार किसी एक को कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही दूसरे करते हैं। जब कोई एक भागता है तो सब उसके पीछे भागते हैं। भागने वालों को भी पता नहीं होता है कि वह कहाँ भाग रहा है, और उसके पीछे जो भाग रहा है वह भी भागने वालों को नहीं पूछता है कि वह कहाँ भाग रहा है। सब आंखें बंद करके भाग रहे हैं। एक भागा तो उसके पीछे सब भागे। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी की मार झेल चुके हैं। गुलाम बनाने वालों ने मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी, लूटपाट मचाई थी। हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा था उन्होंने। तरह तरह के जुल्म और अत्याचार किए थे हम पर। इस बात को आप मानते हो कि नहीं? जो सत्य है उसका स्वीकार करना ही होगा। करीबन 500 साल तक हमने गुलामगिरी की मार झेले हैं। गुलाम बनाने वालों ने आपके तन मन धन पर वार किया, तो क्या आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा को, आपके शास्त्र को, आपके इतिहास को छोड़ा होगा क्या? आपके सत्य संस्कृति को कलंकित करने हेतु असत्य और अंधविश्वास वाले विचारों का प्रसार किया गया था। उस समय संतों की लाट आई थी। वो संत आपको जगा रहे थे, लेकिन हम गुलाम थे। कुछ स्वार्थी लोभी पंडितों के द्वारा हमारे पुराणों में मिलावट कर दी गई थी। सनातन धर्म को कलंकित करने, उसमें अपमानित अंधविश्वास वाले पाखंडी श्लोक रचाए गए थे। कुछ श्लोक नष्ट कर दिए गए तो कुछ में छेड़छाड़ कर दी गई थी। विश्वास न करने वाली बातें सजाई गई और उसका प्रसार किया गया था। इतने सारे हमारे पौराणिक ग्रंथ होने के बाद उस समय संतों ने क्यों अपने अपने विचार लिखे हैं? उनको पता था कि हमारे शास्त्रों में मिलावट हो रही है। उस समय संपूर्ण भारत में एक संतों की लाट आ गई थी। हर कोई अपनी संस्कृति को बचाने हुए लगे थे। उस समय जो भी संत हुए, उनके ग्रंथों में अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड नजर नहीं आता है। हमारे जो वेद है उनमें किंचित मात्र मिलावट नहीं है, क्योंकि वेदों की ऋचाएं और श्लोक की रचना साधारण मनुष्य का काम नहीं होता है। वेद जो सत्य है उनको छिपाया गया और मिलावटी और चमत्कारों से परिपूर्ण पुराणों का प्रसार किया गया था। आज हम गुलामगिरी से निकलने के बाद भी मिलावटी, भेषड़, चमत्कारिक, काल्पनिक और अंधविश्वास वाली कथाओं को आंखें बंद करके स्वीकार कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि आज पाखंड के, अंधविश्वास के हम गुलाम हैं। जब तक हम सत्य का स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम गुलाम ही रहेंगे। वेद और गीता हमारे शास्त्र है। गीता महाभारत का सार है। हमारे वेदों में ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। फिर पुराणों में विश्वास न करने वाली कथाएं, चमत्कारी और काल्पनिक लगने वाली कथाएं कहाँ से आ गई? वेदों का ज्ञान सामान्य जन को समझाने हेतु पुराणों की रचना की गई थी। वेदों का ज्ञान साधारण मनुष्य को दृष्टांत देकर समझाने हेतु पुराणों की रचना हुई थी। आप सभी जानते हो, दृष्टांत देने के पर्याय कुछ सत्य होते हैं तो कुछ काल्पनिक भी हो सकते हैं। पुराण हमारा इतिहास नहीं है। आज भी
किसी को कुछ समझाना होता है तो दृष्टांत देकर, तेल मिर्च नमक लगाकर सामने वालों को उपदेश किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि दृष्टांत सत्य है और ज्ञान असत्य है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। कुछ काल्पनिक दृष्टांत को हमने स्वीकार किया, हमने दृष्टांत को जीवन में उतारा और ज्ञान को छोड़ दिया। इसीलिए संपूर्ण विश्व आज हम पर हंसता है। रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है। कुछ चमत्कारिक घटनाएं मिलावट के कारण संपूर्ण विश्व हमारे इतिहास को स्वीकार नहीं कर रहा है। रामायण महाभारत एक सत्य है। रामायण महाभारत काल्पनिक नहीं है। आज रामायण महाभारत से चमत्कारिक किस्से को नष्ट करने की जरूरत है। जब हमारे वेद गीता उपनिषद कहते हैं कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है और सुख दुख की प्राप्ति होती है, तो फिर पुराणों में क्यों लिखा गया है कि उस कथा को सुनने से, पठन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके दुखों का निवारण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। हम पुरुषार्थ छोड़कर कथाएं सुनने लगे तो क्या धन की बरसात अपने आप हो जाएगी? हमारे कष्टों का निवारण होगा? कथा में सिर्फ दृष्टांत होता है। जब गीता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तो कहाँ से आया स्वर्ग और कहाँ से आया नरक? मेरे भाई बहनों, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? यह बातें मनुष्य को द्विधा में रखने वाली है। वेद गीता उपनिषद सत्य है, पुराणों में मिलावट है। पुराणों की कुछ कथाएं सत्य है तो कुछ काल्पनिक जरूर है। मेरे भाई बहनों, पौराणिक कथाओं के मान्यता पर हमने अनेक परंपराएं हमारे जीवन के साथ जोड़ दी है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हमारे जीवन को हमने कथाओं से नहीं, ज्ञान के साथ जोड़ना है। हमारे जीवन को विश्वास के साथ जोड़ना है, अंधविश्वास के साथ कदाचित ही नहीं। जब हमारा सनातन धर्म विज्ञान के आधार पर है, जिसकी साक्ष्य चारों वेद और उपनिषद देते हैं, फिर पुराणों में विश्वास न करने वाली कहानियां कहां से आ गई? वेदों में कोई मिलावट नहीं, संपूर्ण विज्ञान भरा हुआ है। जब हमारे वेदों में विज्ञान है तो पुराणों में अंधविश्वास जैसी बातें कहां से आ गई? हम वेदों को छोड़ देते हैं, उपनिषदों को छोड़ देते हैं और ज्ञान को छोड़ देते हैं और मिलावटी पुराणों में विश्वास करते हैं। यही हमारी मूर्खता है। सब भागते जा रहे हैं। किसी को भी प्रचलित मान्यताओं पर विचार करने की फुर्सत नहीं है। पुराणों में क्या सच है, क्या झूठ है, इसका हम विचार ही नहीं करते हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विचार करने की किसी के पास फुर्सत भी नहीं है। सब दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है। लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। जैसा एक कोई करता है, उसका अनुसरण दूसरा करता है। इसके पीछे क्या झूठ है, क्या सत्यता है, क्या मूर्खता है, क्या पाखंड है, क्या अंधविश्वास है, कोई सोचता ही नहीं है। प्रकृति ने हमको बुद्धि दी है। अपने बुद्धि का उपयोग करके हम कभी सोचते हैं? किसी ने बोल दिया कि चलो मेरे साथ, आपको जंगल की सैर कराता हूं, तो आप 100 बार विचार करेंगे कि यह मेरे को जंगल क्यों ले जाना चाहता है, यह चोर है कि डकैत है। जब जान की बात आती है, अपने धन दौलत की बात आती है,
तो हम 1000 बार सोचते हैं, और जब धर्म की बात आती है तो कोई सोचता है क्या। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारा इतिहास बताती है, लेकिन उन कथाओं में रंगारंग चमत्कारिक रंग भर दिए गए हैं जिसको कोई मान नहीं सकता। जो सत्य कथाएं थी उन कथाओं को न मानने लायक बनाया गया है। पुराणों में मिलावट ज़्यादा और सत्यता कम दिख रही है। वेदों को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, बाद में पुराणों को पढ़ो तो पुराण झूठ लगने लगते हैं। पुराणों की कहानियाँ जोड़ जंतर करके कहाँ का सिर किस धड़ से जोड़कर कुछ कथाएं बनाई गई है। इधर का उधर, उधर का इधर, यहाँ का वहाँ, किसका कहाँ। हम जो ज्ञान की बातें हैं उनको नहीं मानते, जो काल्पनिक चमत्कारों से भरी कथाएं हैं उनको मानते हैं जिसमें कोई सत्यता नहीं होती है। लोगों ने चमत्कार को मानना शुरू कर दिया। चमत्कारिक बातें, अंधविश्वास वाली बातें क्यों मानना चाहिए। जो कथाएं शास्त्रीय प्रमाण और विज्ञान के आधार पर है उनको हम छोड़ दिए, क्योंकि हमको चमत्कार अच्छा लगता है ना। चमत्कार के पीछे दुनिया भागती है ना। चमत्कारों के पीछे भागने के कारण आज संपूर्ण विश्व हम पर हंसता है। चमत्कारिक अंधविश्वास वाली बातों को स्वीकार कर लिए हो और वास्तविक सत्य को भूल रहे हो। हमारा मन हमको गवाही देता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जिसका शास्त्रीय प्रमाण नहीं होता वह काल्पनिक होता है। हमारे पौराणिक इतिहास में काल्पनिक अंधविश्वास वाली चमत्कारिक बातें जोड़कर हमारी संस्कृति कलंकित हो रही है। हम चमत्कारिक कथाओं को वास्तविक जीवन में उतार रहे हैं, इसीलिए हमारा धर्म कलंकित हो रहा है। जो वास्तविक सत्य नहीं उसको क्यों माने, जो विज्ञान के आधार पर है उसको मानना क्यों बंद कर दे। जिस कथाओं में शास्त्रीय प्रमाण और विज्ञान नहीं वह हमारा शास्त्र नहीं हो सकता, और हम उसको माने भी तो क्यों। मेरे भाई बहनों, हमारे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का ज्ञान देखो जो सत्य है। कथाएं काल्पनिक है तो कुछ अकाल्पनिक है। कथाएं तो ज्ञान को उदाहरण के तौर पर समझाने हेतु होती है। कुछ सत्य घटना होती है तो कुछ रची रचाई होती है। हमारे शास्त्र सत्य है, लेकिन हम सत्य को ना मानते हुए रची रचाई तड़ मोड़ कर बनाई अंधविश्वास वाली चमत्कारिक कथाओं को मानते हैं और जीवन में अमल करते हैं, उसको वास्तविक जीवन में उतारते हैं। सत्य का स्वीकार करो, असत्य का त्याग करो, चमत्कार के पीछे ना भागो, विज्ञान की ओर आगे बढ़ो। हमारा विज्ञान पुरातन है। जो गलत प्रसार हुआ, जो गलत लिखा गया, गलत मिलाया गया, उसको आज भी मान रहे हो। आज आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो, आप सत्य को मानो। गुलामी खत्म हो गई है, अब अंधकार नहीं है। फिर अंधकार में क्यों भागते हो? क्योंकि गुलामी ने आपको अंधकार में रहने के लायक बना दिया है। अंधकार से बाहर निकलो। बेकार की रूढ़ी, परंपराएं, अंधविश्वास वाली बातों का त्याग करो। ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। हमारा धर्म सत्य है, हमारा धर्म विश्वास है, हमारा धर्म मनुष्यता है। हमारा आधार वेद और गीता है। गीता महाभारत का सार है, उसको मानो जो प्रमाणित आज भी है। हमारी संस्कृति ज्ञान विज्ञान के आधार पर है, पुरातन काल्पनिक कथाओं के आधार पर नहीं है। ज्ञान को स्वीकार करो, विज्ञान का आविष्कार करो। दोस्तों, हमारे विचार आपको कहाँ तक सत्य लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हम उम्मीद रखते हैं। मेरे भाई बहनों, फिर मिलते हैं दूसरे नए विचारों के साथ में।
तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हमारी संस्कृति।